हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवलर। मैं हूं कैरीना। आपका स्वागत है आज के वीडियो पे। आज का वीडियो ना स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं खाने वाली हूँ देसावर और है ना मालवन का दोनों क्विज़िन खाने वाली हूँ। मतलब फ़िश भी खाने वाली हूँ और देसावर का जो मटन होता है ना वो भी खाने वाली हूँ। सोचो चिकन भी कुछ खा लूँ। देखते अंदर जाते हैं क्या स्पेशलिटी है, उनसे बात करते हैं, उस हिसाब से मंगाऊंगी मैं आज। पहले बता देते हैं कि मैं आई कहाँ पे हूँ। मैं आई हूँ मार्तंड लाल बाग जो परेल में आता है। इसका टाइमिंग बता दूँ तो ये 12:30 से 4 बजे तक का है और शाम को 7:30 से 10:30 तक का है। मुझे और बड़ा इंट्रो करना नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। लास्ट वीडियो पे काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ अच्छे बातें कमेंट किए थे और ये रहे उनके कमेंट्स। मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऑफकोर्स मैंने आपको रिप्लाई तो ज़रूर ही किया होगा और मैंने किसी को अगर नहीं किया है तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ये सारे कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है, तो इनको मैं स्पेशल थैंक यू बोलना पसंद करूँगी। तो चलिए अंदर जाते हैं, बट अंदर जाने से पहले आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। खाना देखते देखते अगर भूल गए तो अरे फिर आपको मेरा वीडियो नहीं मिलेगा। पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चलेगा। तो चलिए अंदर जाते हैं। गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही हमारे पास मेन्यू कार्ड आ चुका है, तो मैं मेन्यू कार्ड आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, गाइस यहाँ पे स्टार्टर आ चुका है। मैं और दूसरे प्लेट में नहीं लेती। ये देखिए स्टार्टर लुक्स रियली नाइस और प्रेजेंटेशन उनका बहुत ही अच्छा। केले के पत्ते के ऊपर दिया है और उन्होंने जैसे आपने देखा उन्होंने तूप इसके ऊपर डाला है। मसाला बनते वक्त इट इज़ लुकिंग वेरी डिलीशियस। मसाला बहुत एकदम थपथपित है। चलो चिकन लेते हैं इसमें से। मैं अभी इसमें ना कुछ भी नींबू मिर्ची कुछ भी ऐड नहीं करती। लेट्स कट दिस, अरे लेट्स पुल आउट दिस। ओ माई गॉड, सी दिस इज़ सो ईजीली केम आउट। आहा, ये मसाला बहुत अच्छा लग रहा है, गरम है थोड़ा। ये खा के देखते हैं और है ना मसाला लेते हैं। इसका सुगंध, इसका जो स्मेल है बहुत अच्छा आ रहा है। लेट्स हैव इट। वाओ, इट इज़ सो यमी। लिटिल मीडियम स्पाइसी। आप उनको बोल सकते हो आपका स्पाइस टॉलरेंस कैसा है, उस हिसाब से आप मंगा सकते हो। मैंने मीडियम स्पाइसी मंगाया है। जो खोबरे का टेस्ट आ रहा है, जो मसाले का टेस्ट है इनका, वाओ जस्ट अमेजिंग। और इसके ऊपर ना कोरिएंडर ना एकदम भर के डाला, वो भी फ्रेश कोरिएंडर। चटपटा स्पाइसी, मज़ा आ रहा। इसमें आपको नींबू डालने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं एकदम मस्त चिकन अच्छे से कुक हुआ है। जैसे मैंने पुल किया अब निकल के आया। ये देखिए, इसको ना अगर इंद्रानी राइस के साथ भी खाएंगे ना, नहीं तो भाकरी के साथ भी, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होगा। ये देखिए क्या लग रहा है, एकदम मस्त। दिस इज़ मस्ट ट्राई डिश, जस्ट अमेजिंग। मैं चिकन सुक्का ना बहुत अच्छे से खाया, बहुत मज़े से खाया। इट इज़ डैम डिलीशियस। अभी ना हम लोगों ने सुरमई थाली आगे ले लिया है। सुरमई थाली देखिए, मैं आपको ना ये सुरमई ना निकाल के दिखाती हूँ। इट इज़ सो बिग, सो ह्यूज। इतना बड़े प्लेट में तो मैं लिटरली 2 हाथ लग रहे हैं इसको पकड़ने के लिए। ये इतना बड़ा है और मैं इसको इधर ही रख देती हूँ क्योंकि मेरे से उधर शायद टूट जाए। और है ना इसको नींबू दिया है, इसमें कांदा दे दिया है। तो ये देखिए, ये बांगड़ा का टिकला है। ये बांगड़ा का बेसिकली इट्स बांगड़ा बेस्ड ग्रेवी। और ये जो बड़ा वाला बाउल में दे दिया, ये प्रॉन्स बेस्ड ग्रेवी है। ये देखिए इसमें प्रॉन्स भी है। चलो पहले ना बांगड़ा वाला टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। इट्स अमेजिंग। इट्स लिटिल डिफरेंट व्हाट आई यूजुअली हैव, बट इट इज़ नाइस। उसका जो कोकमी टेस्ट है ना बहुत अच्छे से बैठा है इस पर।
अभी ना प्रॉन्स वाला टेस्ट करके देखते हैं, प्रॉन्स वाला टेस्ट कैसा है। ये तो मालवानी टेस्ट एकदम होना चाहिए, सॉरी मालवानी थाली है तो प्रॉन्स तो मज़ेदार होगा ही। हाँ, थोड़ा सा गरम मसाला का टेस्ट आ रहा है, खट्टा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा अपना नींबू ऐड करने वाली हूँ। प्रॉन्स करी होता है ना वो और थोड़ा खट्टा हो जाता है ना और मज़ा आता है। हाँ मज़ा आ रहा है इसमें ना, वो कोकोनट का टेस्ट आ रहा है। भाकरी देखते हैं, ये भाकरी हमें एक सर्व की गई है जो एकदम सॉफ्ट है। इसको हम लोग फ़िश के साथ खा के देखते हैं। फ़िश काफ़ी बड़ी है, काफ़ी फ्रेश दिख रही है मुझे। थोड़ा ग्रेवी में ऐड करते हैं, ये देखिए ग्रेवी में ऐड करके खा के देखते हैं। फिश का जो चव है इज़ वेरी नाइस। भाकरी तो नो डाउट अच्छी है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है भाकरी। ये देखिए मैं आपको दिखा दी हूँ। और इसके ऊपर जब हम लोगों ने कोटिंग लगाई है ना, वो कोटिंग जो है सिर्फ राइस फ्लावर की है। ऑफकोर्स इसमें मसाला लगाया गया है, इसमें रवा का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया गया। फ़िश और लेमन, इसका जोड़ी तो हेवन में बना है, उसके सारनेस के कारण तो फ़िश का लेवल अलग ही होता है। टू गुड। तो आ गए मेरे मेन थाली के पास, जो मैं यहाँ पे स्पेशली खाने के लिए आई थी। ये रहा। इसमें देखिए मटन थाली में कितना कुछ है। अंडा करी है, हाफ अंडा का पीस दे दिया है। इसमें मटन खरडा है जो ग्रीन कलर के बेस्ड में है। हाँ, मटन अरणी दे दिया है, मटन काला रसा दे दिया है, सोल कड़ी दे दी है, मटन सूखा दे दिया है, एकदम मस्त तरी ऊपर आई है। और फिर यहाँ पे दे दिया है भाकरी जो लिटिल क्रिस्पी है। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर आवर मटन काला रसा प्लेट, क्योंकि ठंडा हो गया था शूट करते करते, क्योंकि उसमें है ना भाकरी है ना क्रश करके डाल के मिक्स करके हम लोग खाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग वेट करते हैं, जैसे ही आता है मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा वो प्रोसेस ही इतना टेम्पटिंग है, मतलब खाने में तो और मज़ा आएगा। तो अब मैं वो पहले खाने वाली हूँ। ये काफ़ी गर्म है। सो डिलीशियस। यहाँ पे तूप की ज़रा भी कंजूसगिरी नहीं है, और तूप तो एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। बट दिस इज़ सो नाइस। मुझे ये हाथों से खाना है, बट ये इतना गर्म है ना मैं हाथ से खा पा रही हूँ और ना मैं खुद को रोक पा रही हूँ। ये ऐसा हो चुका है मेरे साथ। वो जो ठसका है ना इसका, पेपरी ठसका है जो आपको गले में, थ्रोट में फील हो रहा है। द स्पाइसीनेस इज़ कमिंग फ्रॉम द थ्रोट। कुछ स्पाइसी होते हैं जो हम लोग को टंग में लगता है, जो एकदम स्पाइसी लगे, बहुत पसीना हो जाओगे। बट इसका जो है ना आपको वार्मनेस दे रहा है वो थ्रोट से। इट इज़ सो नाइस। ये रसा ना ऐसे ही पीने में इतना मज़ा आएगा। हाँ, मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है काला रसा पीने का, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आई मस्ट से, अगर किसी को काला रसा ट्राई करना है तो यहाँ पे आके ट्राई कर सकता है, क्योंकि प्रोपोर्शन काला रसा में काफ़ी मैटर करता है। सब लोग अच्छा नहीं बना पाते हैं, बट ये एकदम प्रॉपर है। सो नाइस। खरडा मटन खा के देखते हैं ये कैसा है। ये ग्रीन बेस्ड मटन है। ये मटन आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम ईजीली निकल आया है। इज़ सो वेल कुक्ड। ग्रीन मसाला लेते हैं। तो खरडा मसाला, वाह। एंड द मटन, मुझे एक्चुअली ना ग्रीन बेस्ड जो होती है ना, वो चिकन में ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट ओवर हियर इट इज़ डैम गुड। आई मीन इट इज़ कुक्ड सो नाइसली। द मसाला, दिस ग्रीन मसाला इज़ पेपरी, इट्स लहसुनी, मतलब इसमें लहसुन अच्छे से डाला, कांदे का फ्लेवर आएगा, आपको कोकोनट का फ्लेवर आएगा, और एकदम प्रॉपर है। आपको तीखा भी फील होगा, बट आपको एकदम भी तीखा नहीं होगा कि आप एकदम पसीने से लथपथ हो जाओगे। यू एन्जॉय द स्पाइस। अभी ना हम लोग है ना यहाँ पे अरणी, क्या था, अरणी रसा पीते हैं। अरणी रसा पी के देखते हैं ये कैसा है। और ये जो भी आता है ना उनको ये फ्री है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप सादा डिश मंगाओ या पूरा स्पेशल थाली मंगाओ। सो नाइस। आई मीन लिटिल लेस इन सॉल्ट, बट द फ्लेवर फुल ऑफ दिस रसा इज अमेजिंग। आई शुड टेक दिस भाकरी नाउ
और है ना, मैं पहले मटन खाने से पहले अंडा खाना चाहती हूँ, कि देखना चाहती हूँ कि अंडे का टेस्ट कैसा है। अंडे को तोड़ते हैं और अच्छे से एक मसाला लेते हैं, खा के देखते हैं। Somehow I feel the green one is more spicy and the red one is little less. तो मुझे वो थोड़ा स्वीट लगा, ग्रीन वाले में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि पेपरी था। अभी मटन खा के देखते हैं। ये देखिए मटन एकदम लुश-लुशित लग रहा है। आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इजीली निकल के आ रहा है मटन, कितने अच्छे से कुक किया है। गरम है, मेरे हाथ से टूट के गिर रहा है। ये मटन का ये वाला पीस भी ले लेते हैं और ये बाइट लेते हैं। वाओ, थिक मसाला ग्रेवी, यमी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक बार मटन खरड़ा खाने के बाद है ना, आपको सब कम स्पाइसी लगेगा और खरड़ा है ना एकदम स्पाइसी लगेगा, बट मज़ा भी आएगा खाने में। क्या कोरियन का टेस्ट है उसमें, बट ये मसाला भी बहुत अच्छा है। मटन तो ना इतना अच्छे से कुक हुआ है ना, देखिए मटन आपको दिखाती हूँ मैं, एकदम लुश-लुशित हुआ है मटन, बहुत अच्छी क्वालिटी है और अच्छा पीसेस भी दिया है उन्होंने। थोड़ा मैं ये रस्से में डुबा रही हूँ, जो काला रसा है, एंड नाउ आई विल हैव इट। वाओ, ये थाली एक जगह पे और ये मिक्स करके खाने का मज़ा एक अलग जगह पे है, मज़ा आ रहा है एक नंबर। वाओ, मैं इसका एक मटन का पीस लेती हूँ। ये देखिए इसमें जो मटन का पीस दिया है, इट इज़ सो सॉफ्ट एंड सो टेंडर। चलो भाकरी का पीस लेते हैं। दिस इज़ अ एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टेस्ट। तो ये देखिए मेरी इंद्रानी राइस आ गई, एकदम मस्त चिकट लग रही है, लेकिन उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला है बिकॉज सेम जो भाकरी का पद्धत उन्होंने करके दिया था वैसे ही उन्होंने मेरे लिए राइस का भी एक देयर इज़ अ ट्रेडिशनल हाउ टू ईट इट, ही इज़ गोइंग टू शो मी। तो आपने देखा, खाने से पहले एक्सपीरियंस ले लिया मैंने 2 बार। भाकरी तो एक नंबर था। अभी उन्होंने इंद्रानी राइस भी मस्त टूप डाल के, नींबू डाल के, काला मटन मस्का रसा है ना उसके ऊपर ऐड करके दिया है। अभी इसमें से खा के देखते हैं कैसा है। एकदम गरम गरम रसा है, हल्का सा खाते हैं, बट इट इज़ सो सूदिंग, सो नाइस। खा के आपको बहुत अच्छा लगेगा। दैट वार्मनेस अगेन, आई मीन द रसा एंड द इंद्रानी भात इज़ गोइंग सो वेल, इट इज़ सो नाइस। और उसने जो टूप डाल के, नींबू डाल के, इनको पता है एक्चुअली इंद्रानी कैसे खाते हैं। आई रियली लव व्हेन ओनर्स नोज इट हाउ टू सर्व एंड हाउ टू बी गिव यू एक्सपीरियंस, इट इज़ फैंटास्टिक। मैंने इसमें ना थोड़ा मटन का पीस भी डाल दिया, अब खाने वाली हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही में एक अच्छा सा मील है और काफ़ी इतना मज़ा आ रहा है ना। वाह गाइस, मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिलती है खाने के बाद। थँक्यू, आम्हाला एकदम एक्सपिरियन्स बरोबर जेवण भरवण्यासाठी ते एकदम मस्त होता। चिकन मटन तर एक नंबर होता। तुम्ही मला स्टोरी सांगा की कधी चालू केलं आहे आणि काय काय स्पेशालिटी आहे आणि देशावर आणि मालवणी दोन्ही आहे, हे कशी सुरुवात झाली? ॲक्च्युली मिसळमध्ये पहिला मार्तंड आमचा ब्रँड होता, बट माझं लग्न झाल्यानंतर आम्ही नॉनव्हेजमध्ये पदार्पण केलं। आता हे 2रं वर्ष लागेल आता जुलैला। सो मी बेसिकली मालवणची आणि मिस्टर पुण्याचे आहेत, म्हणून मग आम्ही ही कन्सेप्ट ठेवली की कस्टमर्सला दोन्ही ते देता यावं, म्हणून आम्ही हे मार्तंड सुरू केलं। आणि मला तुम्ही सांगा की काय काय स्पेशालिटी आहे इथे? इकडे मुंबईमध्ये मोस्टली मालवणी जेवण सगळीकडे मिळतं, पण एक घाटावरचं जे आहे काळा मसालामधलं ते खूप रेअर आहे। सो आम्ही तो विचार केला की ते इथे लोकांना देता यावं, म्हणून ते खाण्यासाठी स्पेशली लोक आमच्याकडे येतात। 2रं वर्ष लागेल आता जुलैला। तुमचं ते ब्रँड नाही ना, तुम्ही आता मिसळचं हे नाही करत? मिसळचा आहे, मिसळचा ब्रँड आमचाच आहे, बट त्याच्या फ्रँचायझीज येतो, हे आम्ही ओन चालवतो स्वतः। आणि इथे 2रं वर्ष चालू आहे? हाँ, 2रं होईल आता जुलैला, 2रं वर्ष लागेल। टाइमिंग्स वगैरह कसं? टाइमिंग दुपारी 12:30 ते 4:30 है, संध्याकाळी 7:30 ते 11:30। तो गाइज मेरा खाना खा के हो गया है। मुझे खाना खा के यहाँ पे मज़ा आया। मुझे यहाँ पे ना इसका चिकन और मटन डिशेज है ना इतने अच्छे लगे। लिटरली देशावर के खाने जो थे उनका जो स्पाइसी था, पेपरी स्पाइसी था, बहुत मज़ा आया खा के। यहाँ पे मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी, चिकन और मटन आप यहाँ पे आके ज़रूर खा सकते हो। और अगर आप मेरे पीछे देखोगे ना, लिटरली लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे लिटरली मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं उन लोग वेट कर रहे हैं अपने टाइम आने का। तो फ़िश थाली की बात करें तो मुझे फ़िश फ्राई काफ़ी अच्छा लगा। करी वॉज लिटिल डिफरेंट दैन मालवनी, मुझे थोड़ा सारनेस कम लगा, थोड़ा हल्का मसाले में, लेकिन बाकी एकदम मस्त। आप चिकन और मटन के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आना और यहाँ पे फ़िश फ्राई भी आप ज़रूर खा सकते हो। खाना देख के अगर मज़ा आ गया होगा और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना है तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपके दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना है जिनको ये वीडियो काम में आएगा, जिनको खाना पसंद है और देख के मज़ा भी आएगा। उसे YouTube को पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। इसी से मुझे एक ही माध्यम मिलता है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और अगर मैं किधर और शूट करना चाहिए, आपको कुछ और प्लेस देखना है तो मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर व्लॉग ओवर हियर। Until then, live love, keep traveling. Bye.